पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, अगर स्त्री है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज की दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए एक स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक स्त्री की वजह से ही परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है और एक स्त्री हमेशा एक पुरुष की सुविधा असुविधा बिना कारण के क्रोध को संभालती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस संसार में केवल एक स्त्री ही है जो अपने पति के सुख से सुखी होती है और अपने पति के हमेशा दुख से दुखी रहती है। पति उठते ही चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ आदि हुक्म चलाता है। चश्मा लाओ, मोबाइल लाओ, ये ऐसा है, वो वैसा है, आजकल तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें अक्ल कब आएगी। हमेशा पुरुष स्त्री को ऐसा ताना मारते रहते हैं, लेकिन पुरुष ये नहीं सोचता कि स्त्री के पास केवल बुद्धि ही है जिसके कारण पुरुष जीवित है, समाज में सिर ऊंचा करके चलता है, सीना तान कर चलता है। वरना दुनिया में किसी भी देखो, एक पुरुष की शादी हो जाती है और जब पत्नी घर में आती है तो पत्नी बड़े ही प्रेम से अपना जीवन गुजारा करने लगते हैं। पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, लेकिन पति कभी भी अपनी पत्नी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, हमेशा अपमानित बातें करता रहता है। अब समय धीरे धीरे और गुजरा तो एक दिन क्या होता है कि वो पत्नी अपना शरीर पूरा कर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, घर में रोने की आवाज़ आ रही होती है। अब पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा होता है। वो पति भी अपनी पत्नी की यादों में पागल सा हो जाता है। उसी वक्त पर उस पत्नी की आत्मा अपने पति से कहती है, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। मेरा समय पूर्ण हो चुका है। शायद मेरा और आपका इतना ही साथ बधा था। जब तक मैं आपके साथ रही मैंने आपकी बहुत सेवा की। यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मुझे जाना है, अब मुझे जाने दो। अपने आप को संभालो। अपने आंगन में मैं अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ, आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे जाने दो, अब ज़्यादा मत रो। उधर देखो, बेटा और बहू भी रो रहे हैं, उनको संभालो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। देखो, पोता पोती दादी माँ कहकर रो रहे हैं, उनको शांत करो। आप इनको संभालो और आप भी अपना मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना होना। आँखों से आंसू मत बहने दो। अब मुझे जाने दो, क्योंकि अब मेरे जाने का समय पूरा हो चुका है। इतना ध्यान रखना कि बेटी ससुराल से आ रही होगी और जब वो मेरे मृत शरीर को देखेगी तड़प तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना और आप भी बिल्कुल मत रोना, बस इतनी हिम्मत रखना। अब मैं जा रही हूँ, मुझे क्षमा करो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है, ये प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत डाल लेना और सुबह को जल्दी से उठने की आदत डाल लेना। गुमसुम मत रहना, क्योंकि अब मैं आपको नहीं संभाल सकती हूँ। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है, हमेशा आपने अपनी जिद की है। अब इस जिद को छोड़कर के व्यवहार में विनम्रता लाना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अब कुछ कर नहीं सकती। विधाता ने इतने ही दिन हमारा और आपका लेखा जोखा लिखा था।
आपके शरीर में छोटी छोटी कई बीमारियां हैं जिनकी दवा चलती रहती है। समय से अपनी दवा खाना, अन्यथा परेशानी बढ़ जाएगी। अब तक मैं आपको समय से दवा खिलाती थी, अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना और सुबह उठते ही अपनी दवा लेना मत भूलना, क्योंकि घर में बेटा और बहू है। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा मत करना, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ जो आपकी गुस्सा सहन करूँगी। ये समझ करके जीना सीख लेना। और इतना ही नहीं, बेटा और बहू यदि कुछ बोलें तो चुपचाप सब सुन लेना, कभी उन पर गुस्सा मत करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना कि मैं अकेला हूँ। एक दिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है। जब तक मैं आपके साथ रही मैंने आपकी बहुत सेवा की, और यदि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो अपने पोते के साथ खेलना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और थोड़ा धार्मिक जीवन भी जीना, ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि मेरा रूमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे कभी मत चिल्लाना, क्योंकि घर में बेटा और बहू हैं। सब कुछ अपने चैन से रखना और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं उठा लेना। बहू और बेटे के ऊपर मत रहना। सुबह और शाम नियमित रूप से अपनी दवा लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले, उस स्त्री की आत्मा और भी कहती है अब धीरे धीरे तुम पर बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापे की छड़ी को मत भूलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मैं होती तो मैं आपकी सेवा करती, इसलिए अपना ख्याल रखना। और यदि कभी ऐसा मौका पड़ जाए और बेटे और बहू सेवा ना करें तो चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई भा मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। शादी के बाद हम दोनों बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे कभी नहीं मिलेगी, और आप ही इस बगिया को अब मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। अब वो पत्नी की आत्मा और कहती है उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा तुमसे कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा मत करना। चाय नाश्ता मिले तो लेना, नहीं मिले तो चुपचाप शांत रहना और किसी पर नाराज मत होना। हाँ, एक खास बात जो मैंने आज तक आपसे छिपाई, मुझे माफ़ करना। आपको बिना बताए मैंने आप जो मुझे खर्च के लिए पैसे देते थे वो मैंने जोड़ जोड़ करके और जमा किए, जो आज तक 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बचत करना मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके जो मेरे पास बचता था वो मैंने इकट्ठा किया है। अब आप ऐसा करना कि जो भी पैसा है इन बेटा और बहू में बांट देना, और आधा पैसा आप अपने लिए रखना ताकि वक्त पर काम आ सके। आपके साथ जीवन जीने के लिए शायद प्रभु ने मुझे इतने ही समय के लिए भेजा था। वो समय मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ, और आगे से अपना ख्याल रखना। इस जन्म में मेरा आपका इतना ही साथ था, शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। और आप आगे से अपना ख्याल रखना, और यदि मुझसे कोई गलती बन गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वो घर सदा खुशियों से भरा रहता है। लक्ष्मी मैया की हमेशा उस घर पर कृपा बनी रहती है। जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता, और जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में हमेशा उन्नति के नए नए रास्ते खुल जाते हैं, जिससे जीवन खुशहाल हो जाता है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ में आजीवन सम्मान पूर्ण व्यवहार करते हुए उसे लक्ष्मी, सरस्वती आदि का रूप समझें और अपने जीवन को खुशहाल जिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्यों